हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए 10C का क्वेश्चन नंबर 23 हल करके दिखाऊंगा, जिसके लिए सभी लोग देखें। ये 10C का क्वेश्चन नंबर 23 है। तो इसमें कहा गया है 1/sec a माइनस tan a माइनस में 1/cos a इक्वल टू 1/cos a माइनस में 1/sec a प्लस में tan a। देखेंगे ये थोड़ा सवाल पक्षांतर करने वाला सवाल है, तो इसको उस तरह से नहीं करेंगे जैसे अभी करते थे हम लोग। थोड़ा दूसरे प्रकार का सवाल है, तो इसमें पक्षांतर करेंगे। तो यहां लिख दो पक्षांतर करने पर। ठीक है, पक्षांतर करेंगे तो ये वाला जो 1/cos a है इसको इधर ले जाएंगे, और ये माइनस का 1/sec a माइनस tan a इसको इधर ले आएंगे। तो इसको उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ। तो यहां पर ऑलरेडी आपके पास है 1/sec a माइनस में tan a, और ये वाला यहां माइनस का इधर आके बराबर की दूसरी साइड में जाने पर क्या हो गया, प्लस का हो गया आपका 1/sec a प्लस में tan a, और यहां ऑलरेडी था 1/cos a, और ये वाला इधर आ गया तो क्या हो गया प्लस 1/cos a। इस तरह से अगली स्टेप में लिख लेंगे 1/sec a माइनस में tan a प्लस 1/sec a प्लस में tan a इक्वल टू, देखो दोनों जगह कॉज कॉज है तो एक बार कॉज लिख लेंगे और एक बार 1 + 1 इस तरह से लिख दिया। ठीक है, तो फिर से लिख लें 1/sec a, सॉरी में माइनस का है tan a, और ये है प्लस का, यहाँ पे 1/sec a प्लस में tan a। ये करो कितने होते हैं 2 अपॉन cos a। चाहो तो देखो ऐसे सिद्ध कर दो इसे, या फिर 1/cos क्या होता है sec, तो आप इसे 2 sec भी लिख सकते हो, या कह के या ये आ जाएगा 2 sec a। ठीक है, मतलब ये मान लो या फिर ये मान लो, एक ही बात हुई। अब देखो ये जो पूरा मतलब वेरिएबल है, इस चीज को आप या तो इसमें सिद्ध कर दें या फिर इसमें ना सिद्ध करके इसमें सिद्ध कर दें, तो आपका सिद्ध हो जाएगा। एक तो तरीका ये था यहां पर, या फिर ये जो स्टेप यहां पर दे रखी थी, यहां पर ये तरीका था। ये LHS है आपकी, ये RHS है। LHS ले लो, LHS भी आपकी इतनी आनी चाहिए या फिर इतनी आनी चाहिए, और RHS भी आपकी इतनी या फिर इतनी आनी चाहिए थी। एक तो ये तरीका था, लेकिन यहां पर इस तरीके से अगर हल करेंगे तो यहां पर क्या ले लेंगे हम LHS, यहां से लो और यहां इसके बराबर में इसको हम सिद्ध कर देंगे, तो लिखेंगे LHS। LHS है यहां पर 1/sec a माइनस में tan a प्लस 1/sec a प्लस में tan, इस तरह से। अब क्या करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, इसका इधर करेंगे 1 से कोई फर्क पड़ा क्या, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। आपका sec a प्लस में tan a ये चला गया और ये भी इधर चला गया, sec a माइनस में tan a अपॉन में क्या हो गया, देखो ये है a माइनस b, ये a प्लस b, बिल्कुल है a माइनस b का रूप है, ये a प्लस b का रूप है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहां हो गया sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, अब यहां पर इस स्टेप में आप देखेंगे, यहां पर देखो sec a एक है और एक दोनों ही प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, ये हो गए आपके 2 sec a, और यहां पर tan a प्लस का है, यहां tan a माइनस का है, आपस में खल्लास हो गया। तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर क्या होता है 1,
तो क्या आया 2 सेके, वही तो यहाँ था आरएचएस में था 2 सेके, ठीक है 2 सेके था, तो इसका मतलब हमारा सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है सॉल्व हो गया। तो हम लिख सकते हैं एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, दिस इज प्रूफ, ठीक है। फिर से समझ लो एक बार, ये जो सवाल था आपका, इसका हमने पक्षांतर किया, पक्षांतर करने में ये 1 जो कॉजे था यहाँ पर माइनस का था, बराबर के दूसरी साइड में जाने ले गए इधर को हम, तो ये हो गया जाके प्लस का, ठीक है। और ये भी यहाँ माइनस का था 1/sec के प्लस में tan, तो इसको इधर ले आए बराबर दूसरी साइड में, तो ये प्लस का हो गया, यहाँ माइनस का था 1/sec के प्लस में tan। देखो बराबर के दूसरी साइड में जाने पर मैंने आपको अक्सर बताया है, संख्या अपने चिन्ह बदल देती है, अगर वे प्लस की है तो दूसरी साइड में जाने पर माइनस की हो जाएगी, अगर माइनस की है तो दूसरी साइड में जाने पर प्लस की हो जाएगी। तो वही यहाँ पर हो गया। तो ये आपको स्टेप मिल गई, और ये एक स्टेप ये है आपको। तो कुछ लोग तो ऐसे हल करते हैं इसको, अब यहाँ पक्षांतर करने के बाद में ये एलएचएस है और ये आरएचएस है, तो एलएचएस ले लेते हैं, इसको एक साइड में हल कर लेते हैं, फिर आरएचएस ले लेते हैं, इसको एक साइड में हल कर लेते हैं, उसके बाद में कह देते हैं एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको ऐसे चलने दिया, यहाँ कॉजे था इसलिए एलसीएम ले लिया, ऊपर 1+1 ले लिया ऐसे, एक और एक 2 होता है आपका, कॉजे ऐसी रहा। तो ये अगली स्टेप है, इसको ऐसे उतार लिया, फिर अगली स्टेप में मान लो ये आ जाएगा, है नहीं, तो अगली स्टेप में ये आ गया, मतलब इसके बराबर में ये हो गया, तो ये आरएचएस हो गया आपका, ये एलएचएस हो गया। तो हमने कह दिया यहाँ एलएचएस को हल किया है हमने, तो एलएचएस हमने इसमें से ले लिया, ये देखो, फिर इसकी इधर गुणा की, इसकी इधर नीचे की नीचे, इसकी इधर की तो ये पूरा आ गया उठ के, इसकी इधर की तो ये पूरा उठ के यहाँ गया, और नीचे की यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी का रूप था, तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किए गए, यहाँ सेक है ना सेक, तो सेक स्क्वायर ए हो गया, अब बी की जगह है tan a, तो tan स्क्वायर ए हो गया, सेक स्क्वायर है tan स्क्वायर ए बराबर हम लोग जानते ही हैं 1 होता है, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो लिख दिया हमने। और ऊपर में एक सेक ये है, एक सेक ये है, 2 सेक हो गए, और tan a प्लस का था, tan a माइनस का था, खल्लास हो गए, तो 1 से बात किया कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 सेक रहा, तो 2 सेक लाना था हमें, तो हमने लिख दिया एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, दिस इज प्रूफ, ठीक है। इस तरह आपका सॉल्यूशन है, तो ऐसे हल करेंगे इसके लिए। और बाकी नेक्स्ट, हाँ तो देखें आपका जो नेक्स्ट सवाल है वो है 24 नंबर, अर्थात 24 नंबर। 24 सवाल में बताया गया है 1/cosec a माइनस cot a इज इक्वल टू 1+cos a अपॉन में sin a लाना है, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर एलएचएस ले लेते हैं, एलएचएस ले लेते हैं, एलएचएस है आपका 1/cosec a माइनस में cot a, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें, 1 तो ऐसे रखेंगे, और cosec a आप लोग जानते ही हैं, इसको जब तोड़ते हैं तो आता है 1/sin a, तो 1/sin a आ गया, और माइनस में cot a को जब तोड़ेंगे तो आएगा आपका cos a अपॉन sin a, ठीक है। ये जो कल टू कर देते हैं यहाँ से, देखो यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर भी साइन है, तो ऊपर का जो 1 है उसको ऐसे रखा, और साइन साइन के लिए क्या करें, एलसीएम ले लिया हमने, क्या करें एलसीएम ले लिया हमने, अब क्या करा, ऊपर ऐसे लिखा 1 माइनस में कॉज लिख लिया जैसे दिया था एलसीएम लेने के बाद। अब ये कहा गया साइन ऊपर, इसके साथ मल्टीप्लाई में पहुंच गया, तो एक की जब साइन से गुणा करेंगे तो आपका साइन ए रहा, और अपॉन में क्या है 1 माइनस में कॉज ए। अब देखो, अब देखेंगे हम, अब हमारा ये आ गया, तो हमको ये तो लाना नहीं था, जाहिर सी बात है, ऊपर हमको 1+cos a चाहिए, इसका मतलब साफ साफ जहर है, आपको पता लग रहा है कि 1+cos a से इसके कंजुगेट में नीचे और ऊपर अर्थात अंश बाहर में गुणा करेंगे, जिस प्रकार से यहां पर प्लस का लाना है, यहां माइनस का है, तो कंजुगेट से ही आ सकता है, वैसे नहीं आ पाएगा, तो लिख दो, यहां पर एक हिंट लिखेंगे, लानी लिख दो, चलो 1 प्लस इसके कंजुगेट से, क्योंकि यहां 1 माइनस कॉज है तो प्लस वाला ले लिया, 1 प्लस कॉज से अंश हर में गुणा करने पर लेने
साइन ए अपॉन 1 माइनस में कॉज ए, 1 प्लस कॉज ए से और 1 प्लस कॉज ए से। ऊपर भी करो तो ऊपर साइन ए तो है ही आपका 1 प्लस कॉज ए, और ये क्या है ए माइनस बी, ए प्लस बी का रूप है, ठीक है। ए की जगह यहाँ 1 है, बी की जगह कॉज ए है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर किया तो 1 रहा, माइनस बी की जगह कॉज है तो कॉज का स्क्वायर किया, कॉज स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। इस तरह से अब देखो ऊपर का ऐसे लेने दो, साइन ए और 1 प्लस में कॉज ए ऐसी रहा। नीचे देखेंगे, नीचे क्या है आपका 1 माइनस में कॉज स्क्वायर ए, क्या होता है ये साइन स्क्वायर ए, क्या होता है साइन स्क्वायर ए। ऊपर भी साइन है, इसमें नीचे भी साइन है, ऊपर एक पावर है नीचे 2 पावर, तो एक पावर से एक पावर खल्लास कर दी भाग में हमने। हमारा ओनली रिमाइंड हियर 1 प्लस कॉज ए अपॉन में साइन ए रह गया, क्योंकि साइन ए की 2 पावर थी, एक पावर से एक पावर हो गई खल्लास, एक पावर शेष बची। यही हमको लाना था, 1 प्लस कॉज ए अपॉन में साइन ए लाना था। ये आ गया आपका आरएचएस, क्या आ गया आरएचएस आ गया आपका। तो अब यहां पर लिख सकते हैं आप आरएचएस इक्वल टू आरएचएस, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ओके। और लिख देंगे लास्ट में दिस इज प्रूव्ड। संस्कृत में लिखना चाहें तो सिद्धम भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये सिद्ध हुआ, ये आप देखें, इस तरह से आप सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। हाँ तो देखें आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। 25 क्वेश्चन में कहा गया है आपका 1 अपॉन 1 माइनस में कॉज ए प्लस में 1 अपॉन 1 प्लस में कॉज ए इक्वल टू लाना है आपका 2 कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। ये आरएचएस है, ये आपका एलएचएस है। तो यहाँ पर एलएचएस ले लेते हैं। आपका जो एलएचएस है वो है 1 अपॉन में 1 माइनस में कॉज ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस में कॉज ए, ओके। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, नीचे का नीचे, या फिर कह सकते हैं इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे, नीचे का नीचे। तो इसका गुणा इधर करेंगे तो 1 से किसी भी संख्या की गुणा कर दें वही संख्या रहती है, तो ये पूरा आ गया इधर 1 प्लस कॉज ए, कुछ भी परिवर्तन नहीं होता उसमें। अब इसकी इधर गुणा करेंगे तो 1 माइनस में कॉज ए अपॉन, ये a माइनस बी का रूप है, ये a प्लस बी का रूप है। a की जगह यहाँ 1 है, b की जगह यहाँ कॉज है, तो 1 का स्क्वायर किया 1 हो गया, माइनस कॉज का स्क्वायर किया तो आपका कॉज स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, कॉज ए देखो पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, अर्थात ये प्लस का है कॉज ए, ये माइनस का है, इसलिए जब भी इन्हें जोड़ा तो ये खल्लास हो गए। 1 ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, 1 और 1 कितने हो गए 2। 1 माइनस कॉज स्क्वायर क्या होता है आपका साइन स्क्वायर ए, ठीक है। 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक, 2 तो ऑलरेडी है, और 1 अपॉन साइन होता है कोसेक स्क्वायर ए, स्क्वायर में है तो स्क्वायर रहने दिया, स्क्वायर नहीं होता तो केवल कोसेक कहते हैं हम इसे। ये स्क्वायर में था इसलिए ये भी स्क्वायर में आ गया, 2 कोसेक स्क्वायर ए। यही आरएचएस है, आरएचएस आपका आ चुका है। तो इस तरह आपका सॉल्यूशन भी हो गया है। तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस आप लिख सकते हैं यहाँ, और लिख सकते हैं लास्ट में दिस इज प्रूव्ड, ये सिद्ध हुआ, ठीक है। इस तरह छोटा सवाल था, शीघ्रता से सॉल्यूशन हो गया इसका, इस तरह